आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी थे। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। वह भगवान का नाम का जाप तो करते थे, लेकिन कंजूस इतने थे। वो इतना कंजूस थे कि वो किसी को एक दमड़ी भी देने को तैयार नहीं रहते थे। यहाँ तक कि वो सेठ अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता था। उसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का बड़ा अच्छा अनुभव था। उसकी पत्नी उसकी कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन सेठ की आगे उसकी एक न चलती थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि दान तो आप करेंगे नहीं, कम से कम गंगा घाट जाकर स्नान कराइए। पत्नी की बात मानकर सेठ स्नान करने के लिए गंगा घाट चले गए। श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि चलो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पंडे का रूप धारण कर लिया। सेठ जब वह गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर आया तो भगवान उसके सामने एक पंडे के रूप में प्रकट हो गए। पंडा के रूप में भगवान खड़े होकर के सेठ से बोलते हैं, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ कहता है कि इस समय मेरे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है। भगवान को तो अपने भक्त का स्वभाव पता था। श्री कृष्ण बोले, यजमान कोई बात, आप केवल मुझे दक्षिणा देने के लिए संकल्प ले लें, बाद में दे दीजिएगा। सेठ मन ही मन सिक्का दान देने का संकल्प करता है और सोचता है कि पंडे को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने यह संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दे दूंगा। इसलिए वह न मेरे सामने आएगा और ना मैं उसे सिक्का दान दे पाऊंगा। सेठ गंगा घाट से स्नान करके अपने घर लौट गए और विश्राम करने के लिए जैसे ही लेटे तो उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद कोई सेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ की पत्नी बाहर आकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडे का रूप धारण कर खड़े होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यजमान जी, एक सिक्का दान देने का संकल्प लिया था, उसको सूचित कर दे कि मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरा एक सिक्का मुझे दान कर दे। सेठ कड़ोरी मल की पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या आपने कोई संकल्प किया था। सेठ जी कहने लगे कि हाँ, सुबह एक पंडे को एक सिक्का दान देने का संकल्प लिया था। पत्नी बोली, अब वह बाहर खड़ा है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ जी हैरान होकर सोचने लगे, इसे मेरे घर का पता कैसे पता चल गया। उस बात को नज़रअंदाज कर सेठ पत्नी से कहने लगा कि उसे बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर कभी आ जाना। सेठ की पत्नी पंडे के रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण से कहती है कि श्रीमान, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर कभी आ जाना। लेकिन भगवान के आगे कहाँ सेठ जी की चतुराई चलने वाली थी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं उनकी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार कर लूँगा, आप तब तक मुझे जलपान करा दो। सेठ जी की पत्नी जाकर सेठ जी को बताती है कि वह पंडा जलपान मांग रहा है। सेठ जी की चिंता और बढ़ गई कि अब यह एक सिक्का के साथ साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ को एक उपाय सूझा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उसे जाकर बोल दो कि मेरे पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वह वापस लौट जाएगा। सेठ की पत्नी कहती है कि यह आप क्या कह रहे हैं। सेठ कहता है कि इस समय मुझे अन्य कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उसकी पत्नी जाकर कह देती है कि मेरे पति का निधन हो गया है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते थे। मन ही मन मुस्कुराया और बोले कि देवी, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कर आता हूँ कि सेठ जी का निधन हो गया है। आप अकेली कैसे सारे कार्य करोगी। कुछ ही समय में सारा गांव इकट्ठा हो गया और सेठ की पत्नी बार बार यह कह रही थी कि मेरे पति जिंदा हैं, वह नहीं मरे हैं। उसकी बात सुनकर सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है। सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक रखी थी। लेकिन उधर सेठ जी की इतनी कंजूसी की एक सिक्का देने को तैयार नहीं।
यह तो मरने को तैयार है, लेकिन मुझे सिक्का नहीं देगा। चलो मैं ही इसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। जब गांव के लोग अंतिम यात्रा के लिए सेठ जी को ले जाने की तैयारी की बात करते हैं, पंडे के रूप में श्री कृष्ण गांव वालों से कहते हैं कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। गांव वाले कहते हैं कि कह लो भैया, वैसे भी वह मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुमको मुझसे जो मांगना है मांग लो। सेठ ने खुश होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, श्री कृष्ण को पंडे के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जो मांगना है मांग लो। सेठ की ममता अभी भी सिक्के में अटकी पड़ी थी। तीनों लोग के नाथ कह रहे हैं, जो मांगना है मांग लो। लेकिन सेठ जी है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो संकल्प किया है कि मैं पंडे को एक सिक्का दान करूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ। प्रभु मैं एक सिक्का दान में नहीं देना चाहता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। भगवान अपने भक्त की कंजूसी पर मुस्कुराते हुए अपने धाम लौट गए और उधर सेठ जी ने राहत की सांस ली। चलो 1 रुपया का सिक्का दान देने से तो बाल बाल बच गए। कहानी होती है समाप्त।